इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रिच घर में पैदा हुए हैं, आप गरीब घर में पैदा हुए हैं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता आप दिखते कैसे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप करते क्या हैं। कहते हैं ना कि जब कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो दरअसल वो ये अंदाज़ा लगा रहा होता है कि आपको इज्जत कितनी देनी है। हमें मिलने वाली इज्जत, हमें मिलने वाली रिकॉग्निशन, हमें मिलने वाला धन, ये सारी चीज़ें ना इस बात पे डिपेंड करती हैं कि हमारा करियर क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम लोगों की लाइफ में फ़र्क किस तरह से लेके आ रहे हैं। आप नौकरी करते हैं, आप अपना व्यापार करते हैं, ये बाद की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप वो पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हैं जो आपके ग्रहों की ऊर्जाओं से अलाइन हो रही है। क्या आप वो काम कर रहे हैं कि जो आने वाले समय में आपकी अभिलाषाओं को, आपकी एम्बिशंस को पूरा कर रहा हो। क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आपके फाइनेंशियल टारगेट्स को पूरा करने में सक्षम हो। अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके जीवन में धन का अभाव आता जाएगा। धन के अभाव से आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आएगा, आपके जीवन में कर्ज भी बढ़ेगा, आपको मिलने वाली इज्जत भी कम होगी। ना जाने कितनी ही दिक्कतें हैं जिनकी जड़ में क्या बैठा हुआ है कि आप वो सही काम नहीं कर रहे हैं जो दरअसल आपको करना चाहिए था। देखिए, समय तो हर हालत में निकलता ही चला जाएगा। आप जो कर रहे हैं उससे भी समय निकलेगा और आपको जो करना चाहिए उससे भी समय निकलेगा। लेकिन जो आपको करना चाहिए, अगर आप वो काम को पकड़ लेंगे ना, तो जो भी समय निकलेगा ना, ये आपकी लाइफ में परमानेंट छाप छोड़ के जाएगा, आपके लिए फ्यूचर को सिक्योर्ड करके जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपके जीवन को अगले लेवल पे लेके जाएगा। कौन सा लेवल? जो लेवल आपको इज्जत देता है। कौन सा लेवल? जो लेवल आपको समृद्धि देता है। वो लेवल जो आपके आने वाली जनरेशंस के लिए भी एक प्लेटफॉर्म, एक साधन बना पाए। और आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से अपना छिपा हुआ टैलेंट पहचानें। आज के वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से डिसाइड करें कि आपको कौन सा काम करना चाहिए, किस तरह से देखें कि कौन से ग्रह की ऊर्जा आपको सूट कर रही है और उस ग्रह की ऊर्जा से जुड़े हुए काम कारोबार कौन से हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। अब 9 ग्रह है ना, हर ग्रह का अपना अपना एक एट्रीब्यूट है, अपनी अपना ऊर्जा है। हर ग्रह का आपके जीवन को प्रभावित करने का एक तरीका अलग अलग है। और उसी तरह से हमारे बर्थ चार्ट में 12 खाने हैं, 12 भाव हैं, 12 हाउसेज हैं। हर हाउस जो है ना, हमारे जीवन के किसी ना किसी एक एट्रीब्यूट को डिसाइड करता है। कुंडली का जो 10वां घर होता है, ये घर होता है हमारे करियर का। हम क्या करेंगे, हम अपने जीवन में रोजगार के लिए जो भी करते हैं ना, वो 10वें घर से कंट्रोल होता है। लेकिन 10वां घर अपने आप में कभी भी आपके करियर को डिसाइड नहीं करता है। इसको डिसाइड करने में अन्य घरों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। हमारा जो भी टैलेंट होता है ना, ये हमारा लग्न, हमारा जो कुंडली का फर्स्ट हाउस है, जिसको हम कुंडली का हेडक्वार्टर भी बोलते हैं, उससे डिसाइड होता है। और कुंडली का जो 5th हाउस है ना, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घर आ जाता है हमारे छिपे हुए टैलेंट को बताने के लिए। देखिए, आपका 5वां घर क्या है, 5वें घर का लॉर्ड कौन सा है, ये बातें एस्ट्रोलॉजर का विषय वस्तु है। आप में से ज्यादातर लोग इस चीज से शायद रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो चीज आज आप रिलेट कर पाएंगे ना, वो है कि कौन सा ग्रह जो है आपके जीवन में कौन से एट्रीब्यूट लेके आता है। आपको कई चीजों का शौक हो सकता है, और अगर वो शौक अगर धन कमाने में आप यूज कर लो ना, तो फिर आपका शौक, कहते हैं जब आपका करियर बन जाता है ना, तो धन वर्षा अपने आप होनी शुरू हो जाती है। और यही शौक का घर जो है ना, ये आपकी कुंडली का 5th हाउस होता है। 5th हाउस अगर शुक्र से जुड़ा हुआ होगा ना, तो इंसान गंधर्व विद्याएं कौन सी होती हैं? परफॉर्मिंग आर्ट्स, गाना, ये थिएटर, या आप किसी भी तरह से पेंटिंग, इस तरह से जो फाइन आर्ट्स का भी काम है, स्कल्पचर का काम है, तब इंसान अगर इन कामों में आ जाए तो बहुत ग्रोथ लेता है। 5वां घर अगर शुक्र से जुड़ा हुआ हो ना, तो ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बनाता है। लेकिन शर्त यहां पे ये होती है, स्पोर्ट्स जो होता है ये ऊर्जा वाला काम होता है, यहां पे मंगल का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी होता है। मंगल का भी इस घर से जुड़े हुए होना बड़ा जरूरी हो जाता है। शुक्र के अन्य काम होते हैं चीजों को सजाना। अब सजाने में क्या आता है? आप कॉस्मेटिक्स का काम, सैलून का काम बड़े अच्छे से कर सकते हैं, उसमें भी किसी को सजाया ही जाता है ना। इवन इंटीरियर डेकोरेशन का काम, इवन शादियों से संबंधित, शादी शुक्र का विषय वस्तु है। वेडिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी काम है ना, ये सारे शुक्र से जुड़े हुए हैं। होटल इंडस्ट्री, ये भी शुक्र इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। तो शुक्र अगर आपके 5वें घर से जुड़े हुए हैं ना, तो आप बड़े मन से ये वाले काम करेंगे। आप बिल्कुल शुक्र के कामों में आइए
और आपकी हॉबी, मैंने फिर भी कहा है, दोबारा भी कह रहा हूं कि जब आपका करियर बनेगी ना तो आप अनस्टॉपेबल कहलाएंगे। अब पांचवां घर अगर राहु से जुड़ा हुआ होगा, यहां पे आज मैं सीक्वेंस में प्लेनेट नहीं बता रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट प्लेनेट बता रहा हूं जो आपके जीवन में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। पांचवां घर जब राहु से जुड़ा हुआ होगा तो ये इंसान जो है, इनकी कैलकुलेटिव स्किल्स बहुत होंगी। ये राहु का काम शेयर बाजार का काम होता है, तो मार्केट से संबंधित कोई भी काम इनको सूट कर सकता है, बशर्ते वो साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में न रह रहे हों। अब पांचवां घर जो है ना, शेयर बाजार खाली राहु का काम नहीं है। शेयर बाजार जो है, इसमें स्टैट्स देखने होते हैं, इसमें चीजों को एज्यूम करना होता है, और इसके लिए बुध जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेनेट होते हैं। तो कुंडली में अगर बुध अच्छे हैं और पांचवा घर राहु से जुड़ा हुआ है ना, तो बिंदास आप शेयर्स के काम में आइए, आप कमोडिटीज के काम में आइए, मार्केट्स के काम में आइए। आपको ये काम बड़े सूट करेंगे और आपके जीवन में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करके जाएंगे। राहु खाली शेयर से संबंधित नहीं है, राहु जो है ये क्रिएटिविटी के भी प्लेनेट है। वो हर काम जो एक नॉर्मल लंबे वे से नहीं हो सकता है, वो हर काम जिसमें स्मार्ट वर्क चाहिए होता है, जैसे कोडिंग, इसमें राहु बहुत अच्छे से आ जाते हैं, या कोई भी हटके स्टार्टअप करना, ये भी राहु की कैटेगरी में आता है। तो राहु जब भी पांचवें घर से जुड़े हुए होंगे ना, कोई ऐसे काम का स्टार्टअप आइडिया लेके आना जिससे लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो और ये आउट ऑफ बॉक्स आइडिया हो, इंसान को आएगा भी और वो इंसान उसमें कामयाब भी होगा। सिर्फ इस दिशा में सोचना पड़ेगा। खाली एट्रीब्यूट्स बताना इस वीडियो का मकसद बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो का मकसद है कि आपका एट्रीब्यूट कुछ हो और आप उसका कुछ बिल्कुल उल्टा कर रहे हो, तो फिर आप समझ जाइएगा कि किस्मत आपको सही जगह पे लेके जाना चाहती है। सपोज करिए कि आपके पांचवें घर से राहु जुड़े हुए हैं, लेकिन आप बिल्कुल ही कोई ऐसी नौकरी कर रहे हैं 9 to 5 वाली, जिसमें ना क्रिएटिविटी है, ना जिसमें रिस्क टेकिंग है, ना ही जिसमें किसी भी चीज का स्टैट्स देखना है, तो फिर ये आप गलत दिशा में हैं, फिर आपके जीवन में वैल्यू ऐड नहीं हो पाएगी। इस वीडियो का मकसद है ये बताना कि दरअसल आपको किस दिशा में जाना चाहिए। बुध की बात हो रही थी ना, पांचवें घर से बुध जुड़े हुए होंगे ना, तो ये इंसान जो है ये मैथमेटिक्स में माहिर हो सकता है। मैं ये अप्लाइड मैथ या जो आपके कोर्स का मैथ है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशंस में मास्टर हो सकता है। ये इंसान चीजों में, जैसे स्टैट्स होते हैं, डाटा होता है ना, डाटा का मास्टर हो सकता है। कहते हैं ना आज की डेट में जो डाटा है वही दाता है। तो अगर ये डाटा को बेस मान के अपने जीवन में अपने करियर को संवारे, तो ये अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। वो हर चीज जिसमें डाटा यूज होता है, इनके लिए वो करियर बन सकता है। इवन बुध जो है ये कम्युनिकेशन है, बुध जो है सोशल मीडिया है, तो कम्युनिकेशंस, सोशल मीडिया, या ये आप कह सकते हैं बुध जो है स्पीकर भी है, तो ओरेटिंग स्किल्स भी इनमें अच्छी होंगी, तो ये ओरेटर भी बन सकते हैं। और इसके बाद हम सूरज की बात करें, सूर्य वैसे तो राजा हैं, लेकिन जब सूर्य पांचवें घर में आते हैं ना, तो इंसान को मैनेजेरियल स्किल्स बहुत अच्छी देते हैं, चीजों को मैनेज करना। तो फ्लोर मैनेजर या किसी भी चीज को मैनेज करना, संभालना, फ्रंट डेस्क पे आके चीजों को संभालना, फ्रंट से लीड करना, ये इंसान ऐसी चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। शनि जब भी हॉबीज के घर से जुड़े हुए होंगे ना, शनि पंचम घर से जुड़े हुए होंगे, तो शनि क्या करेंगे, शनि स्लो प्लेनेट है। शनि काम कारोबार तो देते हैं, लेकिन शनि का काम होता है एक स्लो पेस पे चलना। तो वो हर काम जिसमें एकदम इमीडिएट रिजल्ट्स ना हो, इवन खेतीबाड़ी भी, क्योंकि खेतीबाड़ी में क्या होता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, या कोई भी ऐसा काम जिसमें चीजों की प्रोसेसिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ये वाले काम किए जा सकते हैं। तब इंसान का जो काम है ना, उसको बरकत देनी शुरू कर देता है। अब शनि के बाद हम बात करते हैं मंगल की। पांचवें घर से मंगल जुड़े हुए होंगे, तो लोगों को सुरक्षा देने का काम, ये सिक्योरिटी एजेंसी से लेके खुद सुरक्षा फोर्सेस में नौकरी करने का काम भी हो सकता है, या इवन एंटीवायरस तक बनाने का काम हो सकता है। यानी वो हर काम जिससे लोग सिक्योर्ड महसूस करें, जिससे लोग अपने आप को एक पूरे आवरण के अंदर पाएं, मंगल के ये काम बड़े सूट करेंगे। मंगल का काम केवल इतना नहीं है, मंगल प्रॉपर्टी भी है। तो प्रॉपर्टी का काम जो है, या जमीन जायदाद का जो काम है, ये भी इन लोगों को बहुत अच्छे से सूट करेगा। अब चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा जो है ये हेल्पफुलनेस है, चंद्रमा जो है इमोशन है, चंद्रमा जो है ये लगातार तेजी से फ्लो में रहने वाली चीजें हैं। अब चंद्रमा जब पांचवें घर से जुड़ा हुआ रहेगा ना, तो इनको क्या करना है, वो हर काम जिसमें एक टीम वर्क हो, इनको बड़ा सूट करेगा। यानी आप कोई बिजनेस करें, उसमें टीम हायर करके काम करें, काम को डेलीगेट करें और एज अ टीम चलें। तब एकला चलो वाला जो काम है ना, चंद्रमा 5 में आपको सूट नहीं करेगा। चंद्रमा आपके काम कारोबार के घर या पांचवें घर से जुड़े हुए होंगे ना, तो आपको वो हर काम जिसमें लोगों की टेक केयर करना हो, या लोगों की हेल्प करना हो, या कंसल्टेंसी देना हो, ये भी बहुत ज्यादा सूट करेंगे।
और इसके अलावा केतु की बात करें, केतु जो है गिव अवे का, लेट गो का प्लेनेट है। केतु पंचम घर के साथ या आपके हॉबीज के घर के साथ जुड़ा हुआ होगा ना, तब अध्यात्म, इवन आध्यात्मिक ओरेटर बनना या धर्म कर्म के कामों के साथ जुड़ना बहुत सूट करेगा। केतु आध्यात्मिक ही नहीं है, केतु जो है ट्रेवलर भी हैं, तो टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम जो है ये भी बड़ा सूट करेगा। राहु और केतु काम कारोबार के घर से या हॉबी से जुड़े हुए हो ना, टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम, इवन लॉजिस्टिक्स का काम, कुरियर का काम, ये गाड़ियां जो होती हैं उनको चलाने का काम, ये बहुत ज्यादा सूट कर जाता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर, सबसे हैवीवेट प्लैनेट। अब इनके मामले में क्या है कि जब ये जुड़े हुए होंगे ना, बृहस्पति जो है ये क्या है, फैलाव है। वो हर काम जिसमें आप फ्रेंचाइजियां दे सकते हो, ये बहुत सूट करेगा। वो हर काम जिसमें बहुत लंबा ऑडियंस या बहुत लंबा एक जो सेगमेंट होता है, ये आपका क्लाइंट बने, ये भी आपको सूट करेगा। बृहस्पति टीचर तो हैं ही, तो टीचिंग का काम भी सूट करेगा। बृहस्पति जो है ये नेचुरली सीखने और सिखाने के कारक हैं, तो लर्निंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम जो है ना, ऐसे में बड़ा सूट करेगा। खाली लर्निंग नहीं, इवन इरिगेशन से संबंधित, कृषि से संबंधित, या किसी हद तक आप लगा लीजिए ज्वेलरी से संबंधित, जो गोल्ड की ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूं, ये भी बृहस्पति जब पंचम घर से जुड़े होंगे ना, तो ये काम बड़े ज्यादा सूट कर जाते हैं। और बहुत सारे मामलों में बृहस्पति जो है इनहेरिटेंस भी है, तो बड़े बहुत सारे मामलों में क्या है कि इनहेरिटेड काम में ही बिना सोचे समझे इनहेरिटेड काम में बैठ जाना बहुत सूट करेगा। ऐसा इंसान अपने इनहेरिटेड या दिए गए काम को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये एक ओवरलुक है कि किस तरह से प्लैनेट्स की भाषा को समझ के आप अपने जीवन में अपने करियर को संवार सकते हो। जैसे मैंने एट्रीब्यूट बताए, अपने लिए चेक करिए। अगर आप इनसे उल्टा कोई काम कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल जो भी एट्रीब्यूट आपका चार्ट आपको बता रहा है ना, जरा इसके बारे में सोचिए, आपको अंदर से ही एक हिट आ जाएगी, अंदर से एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये काम के लिए मैं बना हुआ हूं। और जब आप उसमें अपने कंफर्ट जोन से निकल के छलांग लगा दोगे ना, अब वो काम जो है आपसे बातें करनी शुरू करेगा। जब आपका काम आपसे बातें करनी शुरू करता है ना, तो धन वर्षा ऑटोमेटिकली होती है। धन के पीछे भागोगे तो धन नहीं आएगा, एक्सीलेंस के पीछे भागोगे ना, तो धन एक बाय प्रोडक्ट है, हमेशा आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी जो है ना, डेफिनेटली अपने करियर के बारे में आपको एक आइडिया लेने में, एक डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। तो चलिए आज का वीडियो था यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।